एक बात बताओ नंद बाबा, ये इतना सब हम किसके लिए करते हैं? नंद बाबा बोले जो भी कर रहे हैं ना सब कृष्ण के लिए कर रहे हैं। आज नंद यशोदा मैया की आंखों से अश्रुधारा बहती हुई मैया यशोदा कहने लगी, बाबा अगर सब कृष्ण के लिए ही कर रही हो और कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ तो हमारे उस कृष्ण के प्राण संकट में है। बड़े बड़े राक्षस कृष्ण को मारने के लिए आते हैं यहाँ पर। आज नंदरानी ने कहा, बाबा हमारी तो ऐसी इच्छा है कि इस गोकुल को छोड़कर ही हम कहीं और चले जाएं, हमारे कृष्ण को लेकर के, जहां हमारे कृष्ण के प्राण संकट में हो, ऐसे स्थान पर रह करके हमको क्या करना। नंद बाबा ने कहा, अभी बैठ जाओ बेटा, है ना, उठक बैठक बंद कर दो प्लीज। क्या करेंगे अब कृष्ण बलराम के प्राण जहां संकट में वहां रह करके? तो नंद बाबा ने कहा, यशोदा इतना बड़ा परिवार है, कहां लेकर जाऊंगा? इतनी गाय, इतने बछड़े, इतने ग्वाल, इतने बड़े बड़े परिवार, कहां लेकर के हम जाएंगे? तो आज ब्रज में उपनंद नाम का एक गोप हुआ है। उनने कहा, बाबा हम एक स्थान जानते हैं जहां हमारी गायों को चरने के लिए घास, पीने के लिए जल और हमें रहने के लिए घर की व्यवस्था हो सकती है। बोले कौन सा स्थान? बोले उसका नाम है वृंदावन। कौन सा स्थान? वृंदावन। नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों से बात करके कहा तो सब ने कह दिया, जहां हमारे कृष्ण के प्राण संकट में हो उस स्थान को हम छोड़ करके जाने में कभी परहेज नहीं करेंगे। और सारे ब्रजवासी नंद बाबा के साथ बैलगाड़ी छकड़ों में सामान भर करके और गाय बछड़ों को लेकर के और गोकुल से वृंदावन की ओर आ गए। पता है वृंदावन को वृंदावन क्यों कहा गया है? हर बार बताते हम लोग, आपको पता होगा, इधर नहीं। अच्छा, भद्रा जी को याद है, सेठी नगर वाले माता जी को। भाई वृंदावन को वृंदावन क्यों कहा गया है? जिसको नहीं पता वो ध्यान देकर सुनना, क्योंकि हर कथा में कहीं ना कहीं नए श्रोता होते हैं। वृंदावन को वृंदावन इसलिए कहा जाता है कि वृंदा नाम तुलसी का है। और आज जो वृंदावन है ना, वहां पहले कोई घर नहीं थे, कोई बिल्डिंग मकान नहीं थे वहां पर तुलसी का घना वन था, और तुलसी का घना वन होने से उसका नाम वृंदावन हो गया। बोलो श्री धाम वृंदावन धाम की। वृंदावन नाम हुआ। ग्वाल बालों को लेकर के सारे ब्रजवासी वृंदावन में आए। वृंदावन में बड़े उत्साह के साथ भगवान श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ रहने लगे। और गोपाष्टमी का दिन आया, और गोपाष्टमी के दिन भगवान ने पहली बार माता जसोदा से गोचरण करने की इच्छा स्पष्ट करी, गोचरण करने की मन में इच्छा जताई। मैया यशोदा ने कहा, लाला एक बात कह दे। बोले हाँ। बोले अभी तो बहुत छोटो है, अभी तो गैया नहीं चरा सकते। भगवान ने आज हट करी, मैया हम गैया चरा कर लाएंगे। और जब हट की पहली बार, तो कहते हैं भगवान सुखदेव जी महाराज के परीक्षित, मैया ने कहा तू गाय तो नहीं चरा सकता, पर बछड़े जरूर चरा कर ला सकता है। तो गोपाष्टमी के दिन भगवान श्याम सुंदर को पहली बार गोचरण करने की अनुमति प्राप्त हुई। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस गौ माता की रक्षा भगवान ने नंगे पैर गोचरण करके करी हो, आज वही गौ माता दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ प्यारे, भगवान की जब कृपा होगी ना, तभी कोई जीव भगवान की उस गौशाला और गौ माता की उस सेवा से कोई जुड़ सकता है। नहीं तो गौशाला की सेवा से जुड़ना और गौ माता की सेवा से जुड़ना, ये तो मेरे गोविंद की कृपा के बिना सब असंभव होता है। और एक बात और याद रखना, गौ माता के लिए, गौ माता की सेवा के लिए अगर कोई साथ में आ जाए और कोई गौ सेवा में या गौशाला में अगर कोई सहयोग कर सकता है, तो वह मेरे गोविंद की बिना कृपा के कर ही नहीं सकता।
हम आपको एक समाचार आज देना चाहते हैं, अगर ठाकुर जी कृपा हुई तो ये 27 तारीख आ रही ना, इस 27 और 30 तारीख लगभग अपनी मांगले वाली जो गौशाला है उसका भी प्रमाण पत्र हमको इंदौर कलेक्टर के यहाँ से मिलने वाला है। हम सब लोग फिर मिल करके और पूरे हरियाणा परिवार के साथ मिल करके और बहुत अच्छी गौशाला का निर्माण करेंगे। भले सब काम छोड़ देंगे पर गौशाला का काम चालू कर देंगे। और उस गौशाला के निर्माण में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास धन ना हो तो मत देना, पर अपने मन से मेरे गोविंद से प्रार्थना करना कि जल्दी से जल्दी वो गौशाला का निर्माण चालू हो जाएगा। और गौशाला का निर्माण चालू हो जाएगा ना